हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग क्लास 8वीं की जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा पूरे बुक की समरी को रिफ्लेक्ट करता है। तो टोटल 43 एमसीक्यूज़ हम लोग को डिस्कस करने थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 30 को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 31वां प्रश्न है दोस्तों आज का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जेम्स मिल और थॉमस बबिंगटन मैकाले ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे। देखो, ओरिएंटलिस्ट उसको बोलते हैं जो भारतीय संस्कृति के समर्थन करने वाले स्कॉलर थे, उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट, जेम्स मिल और थॉमस बबिंगटन मैकाले ओरिएंटलिस्ट नहीं थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे मैकाले की सलाह पर 1835 की अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया था। उसने उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को सक्षम बनाया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा यहाँ पे है 1554 की वुड डिस्पैच भारत की शिक्षा नीति बनाने से संबंधित है थी। ठीक है। चौथा यहाँ पे है विलियम एडम एक फ्रांसीसी मिशनरी थे। इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे जेम्स मिल अभी हम लोग देखे थे कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और यहाँ पे ब्रिटिश। ठीक है, तो एक तरह से ये संस्कृति, जो इंडियन संस्कृति के समर्थन करने वाले नहीं थे जेम्स मिल। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारी सही है। थॉमस बबिंगटन मैकाले, देखो मैकाले ने भी अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दिया था। इंडिया में बोले थे कि जो अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा ना देने की यहाँ पे तवज्जो की थी। और उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था मैकाले ने कि जो पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट या आप बोल सकते हो एशियन, ठीक है, एशियन की आप बात करोगे तो जो भी इनके पास लिटरेचर है, लिटरेचर में जो भी पूरे आप ग्रंथ है, वो हमारा जो यूरोपियन की एक लाइब्रेरी के एक सेक्शन, एक अलमारी से भी कम कंपोजिशन वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, ऐसा मैकाले ने बोला हुआ था। तो मैकाले और जेम्स मिल दोनों ही ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे और यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा लाने की तवज्जो देते थे, साइंटिफिक नॉलेज को यहाँ पे बढ़ाने की समर्थन करते थे। तो पहला स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जेम्स मिल ने, हम लोग देखा था कि जेम्स मिल ने यहाँ पे बोला था कि पूरे इंडिया को एनेक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है एज कम्पेयर टू यूरोपियन। तो सिविलाइज बनाने के लिए इंडियंस को यहाँ पे एनेक्स करना जरूरी है, जेम्स मिल ने सजेशन दिया हुआ था। तो दोनों ही यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भारतीय संस्कृति को समर्थक नहीं करते थे। तो ये हमारा पहला सही है। बी यहाँ पे है, मैकाले की सलाह पर 1835 की अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पेश किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल ही सही है, मैकाले ने यहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज से शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे समर्थन किया हुआ था और इंडिया में साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने की तवज्जो दी थी। यहाँ पे बोला था कि लिटरेचर से कोई भी भला नहीं होने वाला है, इंडिया पीछे रह जाएगा यदि लिटरेचर को, यानी कि संस्कृत अरेबिक लिटरेचर को यदि पढ़ाया गया तो यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर की कमी हो जाएगी। मैकाले ने समर्थन किया था। बी भी हमारी स्टेटमेंट सही है। वुड डिस्पैच शिक्षा नीति संबंधित है, क्योंकि वुड डिस्पैच ने यहाँ पे बोला था कि प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो तो हमारी लोकल लैंग्वेज पे होगी, लेकिन हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारी सही है। डी दोस्तों, यहाँ पे विलियम एडम एक फ्रांसीसी मिशनरी थे। फ्रांसीसी ना होगा, यहाँ पे स्कॉटिश, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, स्कॉटिश हमारी मिशनरी थे। तो डी हमारी ये हमारी गलत होगी, सही नहीं है। ठीक है, तो 31 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो, अब हम लोग 32वां देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा यहाँ पे अरविंदो घोष ने मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक खोजों और पश्चिमी अनुभव का पूरा लाभ उठाने पर जोर दिया। कोई नहीं। देखो, इसको एक एक करके देखते हैं। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसके खिलाफ थे।
ठीक है, महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, और टैगोर ने यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन पे खिलाफ थे, और इन्होंने शांति निकुंजन जो यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने एक्चुअली नेचर के करीब लाके एजुकेशन देने की समर्थन किया था टैगोर ने। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अरबिंदो घोष ने मातृभाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में शिक्षा का समर्थन तो किया, लेकिन वेस्टर्न जो नॉलेज है और साइंटिफिक उनका डिस्कवर है उसको भी यहाँ पे पढ़ाने पर जोर दिया। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ 32 का हमारा डी हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अब हम लोग नेक्स्ट हमारी यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैचिंग करना है। देखो, विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशाला। ठीक है, अब राइट साइड में यहाँ देखते हैं पाठशाला को आप गुरु से यहाँ पे मैचिंग कर सकते हो, और महात्मा गांधी आप बोल सकते हो कि अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राकृतिक वातावरण में सीखना पे प्राकृतिक वातावरण में सीखने पे ज़्यादा समर्थन करते थे। थॉमस मैकाले आप देख सकते हो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार था। इन्हीं के बदौलत ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मैकाले ने। और यहाँ पे विलियम जोन्स आप बोल सकते हो ओरिएंटलिस्ट थे, यानी कि प्राचीन संस्कृतियों के लिए सम्मान देते थे इंडिया का। ठीक है, तो विलियम जोन्स, इससे आप मैचिंग कर सकते हो। तो ये हमारा राइट मैच हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट हमारी प्रश्न यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में संस्थान का नाम दिया है, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ये हमारी राइट साइड में मैच करना है। तो बनारस संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, जो संस्कृत में यहाँ पे की गई थी, तो बनारस संस्कृत महाविद्यालय किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और कलकत्ता मद्रासा यहाँ आप देखोगे, कलकत्ता जो मद्रासा थी वो आप देख सकते हो वेरेन हेस्टिंग द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसको आप ऐसे मैच कर सकते हो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। और श्रीरामपुर मिशन प्रेस ये हमारा विलियम कैरी, ठीक है, विलियम कैरी द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, जो बाद में इसको बंद भी कर दिया गया था। बनारस संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन, इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी राइट मैच हो जाएगा। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस ये हमारे जोनाथन डंकन हो जाएगा। कलकत्ता मद्रासा वारेन हेस्टिंग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, और श्रीराम मोर मिशन प्रेस विलियम कैरे, बाद में इसको क्लोज भी कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारी राइट मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी 35वां यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 के बीच में ये काम कर रहे थे, ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी, पहला स्टेटमेंट दे रहा। दूसरा दे रहा, राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया और सती प्रथा के खिलाफ थे। तीसरा यहाँ पे 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चौथा यहाँ पे कोई नहीं। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कलकत्ता में की थी, ये भी हमारी सही है। आप कमेंट करके बताना कब इन्होंने की थी। फिर देखो, राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न एजुकेशन पे समर्थन किया था, सती प्रथा के खिलाफ भी थे, और यहाँ पे 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 35 का डी। देखो नेक्स्ट हमारी है 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा हमारे स्टेटमेंट सही नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर, वीर सलिंगम, स्वामी दयानंद सरस्वती विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, तीनों ही यहाँ पे समर्थक थे, ऐसा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है।
दूसरा बोल रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित किया गया था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। डी यहाँ पे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था और लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है ये आपको बताना है। तो देखो, ईश्वरचंद विद्यासागर, वीर सलिंगम, स्वामी दयानंद सरस्वती तीनों ही यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और विधवा पुनर्विवाह जो कानून था 1856 में पारित किया गया था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया था, ये भी हमारी सही है। लेकिन लड़की की आयु 16 साल और लड़के की आयु 18 साल की गई थी। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट पार्शियली इनकरेक्ट हो जाता है। देखो, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आपसे बोल देगा यहाँ पे कि सती प्रथा को कब बैन किया गया था, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था और बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लाया गया था। तीनों स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आप बताओगे 1829 में सबसे पहले सती प्रथा को यहाँ पर रोका गया था, इसके बाद यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह 1856 में किया गया था और इसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लाया गया था। तो सबसे पहले क्या करोगे, सती को बैन करोगे। इसके बाद हमारा विधवा यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था 1856 में। फिर हमारा जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो हमारे 1929 में लाया गया था। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा 36वां हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारी प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ज्योतिराव फुल्ले के अनुसार उच्च जाति को अपनी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो आर्यन विदेशी थे। पहला स्टूडेंट बोल रहा है कि ज्योतिराव जो फुले थे वो बोलते थे कि अपर जो कास्ट है यानी कि क्षत्रिय और ब्राह्मण, दो जो कास्ट है वो हमारी आर्यन है, विदेशी है, उनको यहाँ पे भूमि के में कोई भी अधिकार नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा यहाँ पे है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी जो जाति समानता को प्रचारित करता था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है यहाँ पे गुलामगिरी जिसका अर्थ है गुलामी, पुस्तक ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई है। इसने भारत में निम्न जातीय और अमेरिका में अश्वेत लोगों की बीच को लिंक किया है। ठीक है, लिंकेज प्रदान किया है। और डी यहाँ पे फुले बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। तो बताओ चार स्टेटमेंट में कौन सा हमारा सत्य नहीं है। देखो, पहला तो सत्य है, ज्योतिराव फुले के अनुसार उच्च जाति के लोग भूमि का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आर्यन थे, विदेशी थे, ये ऐसा मानते थे। उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी जो समानता को प्रचार करता था। और गुलामगिरी भी एक बुक लिखी हुई थी जिन्होंने भारत में लोअर कास्ट और अमेरिका में जो ब्लैक पीपल था उनके बीच में लिंकेज यहाँ पे प्रदान किए थे, लिंक प्रदान किया था। तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन फुले बंगाल प्रेसिडेंसी न बिलोंग करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। तो चौथा स्टेटमेंट हमारी गलत यहाँ पे हो जाती है। तो ये रहा दोस्तों 37वां हमारी ज्योतिराव फुले के बारे में। अब हम लोग 38वां की बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। 1919 में अंबेडकर यूएस से भारत लौट आए थे, अमेरिका से भारत आए थे अंबेडकर, ऐसा पहला स्टूडेंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है 1927 में अंबेडकर ने मंदिर आंदोलन में प्रवेश शुरू किया था यानी कि अंबेडकर स्टार्टेड टेम्पल मूवमेंट एंट्री। यहाँ पे तीसरा है ईवी रामास्वामी, उपनाम इसको पेरियार भी बोलते हैं, ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की थी। उनका मानना था कि सामाजिक समानता हासिल करने के लिए अछूत को धर्मों से मुक्त होना चाहिए यानी कि अनटचेबल शुड बी फ्री, यानी कि अछूत मतलब यहाँ पे अनटचेबल शुड बी फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल द रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी लाने के लिए अनटचेबल को सभी रिलीजन से दूर यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा पेरियार या ई रामास्वामी मानते थे। डी यहाँ पे है रिफॉर्मर गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल इन द कंट्री। रिफॉर्मर को देश के सभी वर्गों के लोगों द्वारा पूरा समर्थन प्राप्त मिला। ठीक है, चारों स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा सत्य नहीं है।
देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे अंबेडकर अमेरिका से लौटे थे 1919 में, बिल्कुल ही सही है। यदि आपसे बोल दिया गया अम्बेडकर लंदन से लौटे थे, यूके से लौटे थे, तो गलत है। ये अमेरिका से लौटे हुए थे पढ़ाई करके 1919 में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे 1927 में अम्बेडकर ने टेम्पल मूवमेंट एंट्री स्टार्ट की थी अम्बेडकर ने, ये भी हमारी सही है। 1927 की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि आने के 8 साल बाद उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की थी। डी यहाँ पे है ईवी रामास्वामी या निकनेम पेरियार, जो आपको केरला से बिलोंग करते थे। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था और इन्होंने माना था अनटचेबल को हटना चाहिए सभी रिलीजन से, तभी हमारी सोशल इक्वालिटी आएंगी। लेकिन रिफॉर्मर जो थे इंडिया में, यानी कि ई रामास्वामी या अंबेडकर या अदर जैसे, तो सभी यहाँ पे सभी जो वर्ग थे सोशल के सभी सेक्टर से उनको समर्थन प्राप्त नहीं था, ठीक है। ये हमारी डी हमारी गलत हो जाती है और इसका डी गलत है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं 39वां। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आर्म एक्ट 1878 में पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों को अधिकार हथियार रखने से रोका गया था, ठीक है। ये हमारी पहला स्टेटमेंट है। दूसरा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा यहाँ पर 1883 में एल्बर्ट बिल पारित किया गया था, जो भारतीय न्यायाधीशों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपियन को यहाँ पे जज करने के लिए यानी ट्रायल करने के लिए अधिकार देता है। डी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो इसको यूपीएससी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए दे सकता है कि आर्म एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल एक्ट, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो यहाँ पे आप देखोगे 1878 में 78 में आर्म एक्ट पास किया गया था, बिल्कुल ही सही है। 78 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया गया था, जो हमारी प्रेस की फ्रीडम को रोकता है। फिर 1883 में इल्बर्ट बिल भी पास किया गया था, जो हमारी इंडियंस एक्चुअली यहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं ब्रिटिशर या यूरोपियन को, लेकिन बाद में एक कंट्रोवर्सी इसको हटा दिया गया था। लेकिन भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ना कि 1886 में। तो 39 का हमारा डी गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारी प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे 40वां दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तिलक ने नारा उठाया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे इसे लेना होगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव टू टेक इट। 1905 में वायसराय करजन बंगाल को डिवाइड किए हुए थे। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ था। 1910 में कांग्रेस यूनाइटेड हुआ था। इन चारों में से कौन सा हमारा सत्य नहीं है। तो देखो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे लेना होगा, ये बिल्कुल ही सही है। और करजन ने यहाँ पे 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ये भी हमारी सही है। 1907 में इसी के चलते यहाँ पे कांग्रेस में विघटन हो गया था, यानी कि जो सॉफ्ट और हार्ड दो अलग अलग जो नेता थे, वाम दल और गरम दल, दोनों को यहाँ पे अलग अलग हो गए थे। लेकिन 1910 में कांग्रेस यूनाइटेड नहीं हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस जो यूनाइटेड हुआ था 1915 में हुआ था, ठीक है। आप बताना कि किस अधिवेशन कहाँ पे कांग्रेस यूनाइटेड हुआ था 1915 में, और कहाँ पे कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पे कांग्रेस विभाजन हुआ था, ठीक है। तो लोकेशन आपको कमेंट करके बताना है। तो हमारा 40 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 41वां दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा आपका सत्य नहीं है बताना है। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी कब आए थे 1915 में, यानी अंबेडकर से 4 साल पहले गांधी जी आए थे, लेकिन अंबेडकर अमेरिका से आए थे, गांधी जी यहाँ पे अफ्रीका से आए थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है। दूसरा बोला 1919 में गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह का आह्वान किया था। 1922 में चौराचरी हादसा 1922 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1928 में। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे गलत है। तो देखो पहला बात करो, गांधी जी 1915 में अफ्रीका से इंडिया आए थे, पहला स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। दूसरा भी देखो 1919 में गांधी जी ने
रोलट जो सत्याग्रह था उन्होंने यहाँ पे किया हुआ था कि रोलट जो एक्ट आया हुआ था उसके अगेंस्ट में रोलट सत्याग्रह का आह्वान किया था 1919 में। 1922 में आप कमेंट करके बताना रोलट एक्ट होती क्या है, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा हादसा कांड हुआ था, इसके बाद ये सत्याग्रह को हटा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी वो हमारे 1927 में ना होकर 1930 में हुई थी, ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे हुआ था इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी वो हमारी 1930 में स्टार्ट हुई थी। 41 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट हमारी 42वां देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था या लड़ाई के लिए जारी किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1930 में दांडी मार्च निकाला गया और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और डी यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1943 में किया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखो 1929 में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पहला स्टेटमेंट सही है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी हमारी सही है। 1930 में दांडी मार्च निकाला गया, इसके साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। लेकिन डी यहाँ पे है भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे 1943 में ना करके 1942 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था वो हमारा 1942 से स्टार्ट किया गया था। तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। अब यहाँ पे आज का लास्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों 43। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। देखो 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना विधवा के लिए पंडिता रामाबाई ने की थी। पहला स्टेटमेंट है कि मुक्ति मिशन जो थी 1889 में स्टार्ट की गई थी और कौन फाउंड किया था, पंडिता रामाबाई, और किसके लिए था, विडो के लिए था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना जो बुक लिखा गया था ताराबाई शिंदे द्वारा लिखा गया था, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर से संबंधित था, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज जो भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देता था। यानी प्रार्थना जो समाज था वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, आत्माराम पांडुरंग द्वारा, और कब किया गया था, 1867 में। और इसका एम क्या था, प्रमोट द भक्ति मूवमेंट, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। फिर आर्य समाज रिजेक्ट द आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा थी आर्य समाज इसको अस्वीकार करता था। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यानी कि गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट है 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना विधवा के लिए पंडिता रामाबाई ने की थी, ये हमारी सही है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, यहाँ पे जो स्त्री और पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में, ये सही है, लेकिन भक्ति आंदोलन को बढ़ावा करने के लिए नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी वो हमारा वन गॉड को बिलीव करने के लिए की गई थी, ठीक है। तो वन गॉड को बिलीव करने के लिए आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो डी ग हमारा गलत हो जाता है। आर्य समाज मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता था, ये हमारा एक सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 43 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि भक्ति प्रमोट करने के लिए नहीं, ये वन गॉड को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ये रहा दोस्तों 43, यानी कि मुक्ति मिशन हमारा पंडित रामाबाई ने विडो के लिए की थी। स्त्री पुरुष तुलना हमारा जो ताराबाई शिंदे द्वारा रिटर्न किया गया था। आत्माराम जो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुराम द्वारा स्थापित किया गया था, ये हमारी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सी हमारा इनकरेक्ट पार्शली इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों टोटल 43 प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए हैं। ये हमारा क्लास 8 जो पास्ट 3 जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसका टोटल यहाँ पे समरीज को रिफ्लेक्ट करता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए
ठीक है, या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको 2-3 बार करके आप रिवाइज करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एक बार ज़रूर आप बुक ज़रूर पढ़ना, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।